हरियाणा सरकार के पूर्व कृषि मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लोक निर्माण विभाग गुरुग्राम के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़, जिला महामंत्री मनोज शर्मा, अनिल गंडास, प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष समय सिंह भाटी, प्रदेश मीडिया संयोजक सूरजपाल अम्मू, जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण चंद्र वशिष्ठ जी उपस्थित रहे। वार्ता को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि आप सभी देशवासियों को कृषि अधिनियम के दोनों सदनों के पास होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह अधिनियम आने वाले समय में देश के समस्त प्रगतिशील किसानों के लिए आर्थिक आज़ादी का सूत्रधार होगा। देश का किसान पुरानी विकल्प मंडी और एमएसपी के साथ साथ आज़ादी के साथ अपना उत्पाद देश में कहीं भी अपने भाव से बेच सकता है। देश में पहले से ही चाहे वे मत्स्य पालन हो या पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए किसान वर्ग हो या डायरेक्ट मार्केटिंग योजना के साथ अपना माल आर्थिक आज़ादी के साथ बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को इस अधिनियम को लेकर विपक्षी दल झूठ और भ्रम फैलाकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने पिछले घोषणा पत्रों में इस बिल को लागू करने का घोषणा करती रही, लेकिन आज केवल राजनीति करने के लिए किसानों को अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा बना रही है। कर सकते हैं, हमको ये भी मालूम है कि अभी ऐसे ज़्यादा नहीं है। 82,000 किसान हमारे किसान उत्पादक संघ, जिसको एफपीओ कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, किसान आयोग, डिपार्टमेंट, इनमें लगभग 25,000 किसान ऐसे हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसान, एफपीओज, ये कानून, ये रास्ता उनके लिए बना है। जो बाकी लोग भाई लोग हैं, वो सारे के सारे जो अभी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं चाहते हैं या उनका अभी उसमें से आदत नहीं आई है, उनके लिए एमएसपी और मंडी ऐसे ही खुली रहेगी। जो आंदोलन है आज का, इससे पहले भी शुरू किया, वो केवल और केवल एक भ्रम उत्पन्न करने के कारण से खड़ा किया गया है। एक भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है और भ्रम उत्पन्न ये किया जा रहा है कि इसके खुलने से आपके पुराने सिस्टम पर असर पड़ जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री जी बाकी सब आश्वस्त कर रहे हैं कि पुराना सिस्टम ज्यों का त्यों जारी रहेगा। इस झूठ की पोल जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, वो अभी अक्टूबर में खुल जाएगी, क्योंकि सारी की सारी खरीद अक्टूबर में होती है। बाजरे का, धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और उसके आगे फिर रबी में खुल जाएगी। अभी तो इस सरकार के 4 साल हैं, केंद्र के भी और राज्य सरकार के भी, 8 बार फसल खरीदी जाएगी। तो जो आज झूठ बोल रहे हैं, ये फिर कहाँ मुँह छुपाएंगे? जो आज झूठ बोलकर अपनी राजनीति के लिए रोटियां सेक रहे हैं, तब कहाँ मुँह छुपाएंगे? ये झूठ पर आधारित उनका आंदोलन है, केवल और केवल परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं इस प्रकार का राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और ये लोग जो है बहुत ही झूठे भी हैं। क्यों झूठे हैं? कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे सुधारों की बात। हुड्डा साहब की एक कमेटी बनी थी 5 मुख्यमंत्रियों की, और हुड्डा साहब उसके हेड थे। 15 दिसंबर 2010 को वो रिपोर्ट को सौंप के आए थे और उस रिपोर्ट में उन्होंने यही 5.13 जो क्लोज है, यही लिखा हुआ है कि हम एपीएमसी एक्ट में सुधार करेंगे, किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग का अवसर देंगे, हम किसानों के लिए इस प्रकार के रास्ते खोलेंगे कि किसान को उसकी सब्र भी बढ़े और मिडल मैन उसमें से कम हों। ये उन्होंने खुद उसमें अपनी घोषणा में कहा हुआ है, अपने उसमें कहा हुआ है। आज वो इसके समर्थन में खड़े हो गए क्योंकि ओनली फॉर पॉलिटिक्स, ये राजनीति के लिए राजनीति है। तो ये इस प्रकार से जो ये कर रहे हैं, इनकी पोल इस समय में खुल जाएगी। तो ये जो आज रास्ता मिला है, ये रास्ता वास्तव में डायरेक्ट मार्केटिंग को मजबूत करने का है। मैं 2 एग्जाम्पल आपसे साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि मैं किसान मोर्चा का 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। मैं एक बार केरल में था और मैंने वहाँ इलायची का भाव पूछा। वहाँ 400 रुपये किलो इलायची उस दिन थी। मैंने उसी समय अपने हरियाणा फ़ोन किया, इलायची का भाव पूछा, 1200 रुपये किलो। अगर वहाँ के 400, 500, 1000 किसान उत्पादन संघ बना है, अगर यहाँ तक इलायची बेचेंगे तो मुझे लगता है कि उनको लाभ मिलेगा। मैंने अभी पता किया 2 दिन पहले, मेरे एक साथी, प्यार से उनका नाम मुरली है और मैं उनको प्यार से वनीला मुरली कहता हूँ, उनका वनीला के फार्मर है, जो वनीला आइसक्रीम हम खाते हैं।
तो मैंने पूछा अभी आप ये बताइए आपके यहाँ जो ये हरा नारियल है जिसका हम यहाँ पानी पीते हैं अभी क्या भाव है? उन्होंने कहा 10 रुपये। और हमारे यहाँ क्या भाव है? 40 रुपये। मैं आपको दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूँ। कोरोना काल में मैं गुड़गांव में था और हम सब लोग सब्जी मंडियों में संक्रमण फैल गया था, बंद हो गई थी, सड़क किनारे सब्जी लेने जाते थे। मैं भी गया कई बार अपनी गाड़ी लेके, और फर्क नगर के पास एक किसान प्याज बेच रहा था। मैंने कहा भाई कैसे दिया है? बोला जी 15 रुपये किलो, 75 रुपये धड़ी। हमारा प्याज आलू धड़ी में भी लेते हैं, धड़ी का भाव का स्वभाव रहता है। तो मैंने उससे एक धड़ी प्याज ले ली। अगले दिन वो धनकोट पे खड़ा था। अब मेरा ये रोजाना का आने जाने का रास्ता बना हुआ था इन दिनों में, क्योंकि हम किसानों को सैनिटाइजर, मास्क और वो सब बांटने से, तो फिर मुझे लगा कि मैं एक बार इससे भाव पूछ लूँ। आज मेरा थोड़ा इसमें जिज्ञासु रहता हूँ। मैंने उससे भाव पूछा, उसने कहा जी 100 रुपये धड़ी, 20 रुपये किलो। तीसरे दिन मुझे वो रेलवे रोड पे मिल गया, मैं मौसमी लेने आया था। तो मैंने फिर उसी को देखा, मैं फिर उसके पास पहुँच गया। मैंने कहा आज प्याज का भाव है? बोला जी 200 रुपये धड़ी, 40 रुपये किलो। मैंने कहा यार तू वही नहीं है? बोला जी मैं वही हुआ। मैंने कहा फिर तू 40 रुपये किलो दे रहा? बोला जी यहाँ 50 रुपये किलो दे रहा है। अरे भोले किसान तू बेचना सीख ले, बाजार को पछाड़ ले, यही मोदी जी तेरे को कह रहे हैं। ये तेरे को आर्थिक आज़ादी दी है। अगर तू डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा तो जितना 6 दिन में मिडलमैन कमाता है वो भी तेरे पास आ जाएगा, तेरा अपना है वो भी तेरे पास आ जाएगा। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि सभी भाई एकदम डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू नहीं कर सकते, समय लगेगा। डायरेक्ट मार्केटिंग का ऑप्शन है, बेटर दाम मिले तो जाना, नहीं मिले तो नहीं जाना। अब नहीं तो सरकारी खरीद मंडियों में वैसी की वैसी क्यों होगी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किसानों को उसी प्रकार से सरकारी खरीद से सूचित रखा जाएगा। हरियाणा खरीद में नंबर 1 है। 15 करोड़ क्विंटल अनाज जो है यहाँ खरीदते हैं और केंद्रीय पूल में देते हैं। उसी प्रकार से उसी तरह से खरीद होगी। जितना भी अनाज आएगा सारे अनाज की खरीद होगी। अभी धान और बाजरे के भी ये जो नियम बनाए, इन नियमों के बारे में भी कई लोग मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, झूठ। कई लोग कह रहे हैं कि उद्योगपति आएंगे आपकी जमीनें ले लेंगे। नियम क्या है कि आप एक फसल से लेके 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इससे लंबा आप कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं कर सकते। नियम क्या है? अगर किसी ने भाई ने मेरे को ज़्यादा पैसे दे दिए, उस पैसे के बदले में वो मेरी जमीन नहीं ले सकता। ये नियम में लिखा है। नियम क्या है? अगर किसी ने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तो वो ज़्यादा के पैसे के चक्कर में वो मुझसे बंधुआ खेती नहीं करा सकता। अगर मेरे से किसी ने चेरी टमाटो उगवाने हैं, शिमला मिर्च अलग अलग कलर की उगवानी है, अगर उसने मेरे से अलग कलर का खीरा, अलग तरह के खीरे उगवाने हैं, कई तरह के डिजाइन आते हैं, तो वो भाई अगर उस जो कार्यकाल मेरा उसका तय हुआ उसकी ई रजिस्ट्री बनेगी, लिखा है नियम। उस ई रजिस्ट्री के नियम के हिसाब से अगर वो अपना पॉली हाउस नहीं उखाड़ता है तो पॉली हाउस मेरा होगा। उसने ट्यूबवेल लगवाया तो वो मेरा होगा एक निश्चित समय में। यानी जितना अच्छा कभी छोटूराम सोचते थे उतना ही अच्छा इन नियमों में सोचा गया है। कई भाई इस मामले में किसानों का पक्ष छोड़ के कंज्यूमर के पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। अच्छी बात है कि भाई कंज्यूमर का क्या होगा, आप तो आवश्यक वस्तुओं अधिनियम में छूट दे रहे हो। उसमें भी सरकार ने लिमिट लगाई है, बार लगाई है, बैरियर लगाया है। अगर 20 रुपये किलो का टमाटर 40 हो गया तो सरकार वो छूट वापस ले देगी जो आपको भंडारण की दी है। इसमें भी बैरियर लगाया है। अगर 30 रुपये किलो की दाल 45 रुपये हो गई तो सरकार वो छूट आपसे वापस ले देगी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में दी गई। तो कंज्यूमर का भी ख्याल है, किसान का भी ख्याल है। केवल डायरेक्ट मार्केटिंग करने वालों को आर्थिक आज़ादी की नया रास्ता ले दिया है, वो कर सकें। पुराना रास्ता जो का जो है। इतनी बात मैंने इसके बारे में साझी करनी थी और बधाई देनी थी। आज ये कानून जो है पास हुआ और जो कांग्रेस पहले इसके पक्ष में खड़ी होती थी आज राजनीति करने के लिए झूठ बोल के वहाँ खड़ी हुई है। इस झूठ की बोलगी, क्योंकि झूठ लंबी चलती नहीं है। झूठ 2 दिन और सच 100 दिन, सदियों तक चलती है सच, वो खत्म नहीं होती है। तो ये जब खरीद शुरू होगी तो इन कांग्रेसियों की झूठ की पोल खुल जाएगी। गठबंधन की सरकार में जजपा के विधायकों को कोई बरगला रहा है, वो भी लगातार इसको लेकर के कह रहे हैं कि जो आपका लागू हुआ ये खराब। देखिए जो भी व्यक्ति, मैं आपसे कहता हूँ, आए और इस विधेयकों पर बात करें, अब विधेयक उसके सिस्टम्स पर बात करें।
उसके जो भी क्लोज दर क्लोज बात करें, सारी की सारी किसान के पक्ष में, केवल उन बातों पर बात ना करें जो बातें वैसे अफवाह के की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।